Iodine is also mineral. Okay, and इसका बहुत सारे diseases हैं जिनसे am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Iodine is a nutritional importance as a constituent of thyroid hormone, which are indispensable for normal growth, okay, and development of humans. Synthesis of the iodine containing thyroid hormone. Thyroid, आप सुनते होंगे बहुत सारे लोगों को थायराइड हो गया, थायराइड इज अ नॉर्मल ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है. थायराइड कोई बीमारी नहीं है. हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइडिज्म, दिस इज अ डिजीज. ओके, जब थायराइड जो है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और ये कम या ज्यादा हार्मोन सिक्रीशन करने लगता है, ठीक है. तो दैट इज डिजीज, हाइपो और हाइपरथायराइड. थायराइड इज नॉट एनी डिजीज. सो थायराइड हार्मोन्स अकर्स एक्सक्लूसिवली, एंड दोनों का डिस्टिंग्विश क्या है. अगर हाइपोथायराइड होगा मतलब कम सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन होगा तो क्या होगा, हम थोड़ा लेथार्जिक हो जाएंगे, बीएमआर हमारा स्लो हो जाएगा, ओबेसिटी होने लगेगा. क्यों? बिकॉज वी आर लेथार्जिक, वी आर लेस एक्टिव. इसी वजह से वेट गेन होता है. एंड जब हाइपरथायराइड होगा तब उस केस में इंसान पतला हो जाता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन उसका बीएमआर फास्ट हो जाता है. जैसे कि अगर 2 पर्सन है, ठीक है, लाइक राम एंड श्याम. राम भी सेम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है 1 घंटे से, श्याम भी, बट श्याम को हाइपरथायराइड है. तो हाइपरथायराइड में क्या होगा, वो खड़े होने में उससे ज्यादा कैलोरीज खर्च कर रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा लीन हो जाता है, वेट लॉस करने लगता है. So synthesis of iodine containing thyroid hormone occurs exclusively in thyroid gland. The relation between iodine deficiency and enlargement of thyroid, enlargement that means thyroidism, like जिसमें भी inflammation होगा, उसको enlargement के केस में हम inflammation बोलते हैं, of the thyroid gland or goiter was found when it was seen that the thyroid gland become hyperplastic, or there was an increase in number of normal cells in an organ. जितने सेल्स नॉर्मली होने चाहिए उससे ज्यादा सेल्स डेवलप हो जाते हैं, एंड देयरफॉर एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइज ऑफ द ऑर्गन. ओके, जब किसी ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इट विल बिकम एबनॉर्मल एंड सिक्रीट एबनॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द हार्मोन. Okay, therefore an increase in the volume of size of the organ which low level of iodine in the body. और क्यों होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से. Iodine is a non-metallic element of the halogen group and it is typically found and functions in its ionic form. Iodine, about 15 to 20 mg iodine is found in human body, of which 70 to 80% is present in thyroid gland. The thyroid gland weighs 15 to 25 gram and has a remarkable capability to concentrate iodine. In the iodine deficiency, individual enlarged thyroid gland may contain only 1 microgram iodine. Okay, तो जिसमें भी आयोडीन की डिफिशियंसी होगी they may suffer from हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म. ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं, वो इनलार्ज, समटाइम्स इनलार्ज भी हो जाता है, यहाँ से फूला जैसा हो जाता है ना. एंड कई बार गॉइटर भी होता है उसमें, तो आपने देखा होगा पिक्चर, यहाँ से फूला होता है, फिर उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है. ओके, तो जब फर्स्ट लेवल होता है जनरली हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जिससे बॉडी एक्टिव रहे. ओके, एंड काफी सारे स्ट्रेस इश्यूज भी आते हैं इसमें, ओवर थिंकिंग एंड ऑल आता है, तो उसके लिए मेडिटेशन एंड ऑल सजेस्टेड है. और कुछ ऐसे फूड हैं जो गॉइट्रोजेनिक हैं, तो उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं. ओके, फूड सोर्सेस. द आयोडीन कंसंट्रेशन इन फूड इज हाईली variable and also depends on the concentration of iodine content in soil in the region. The amount of the iodine in drinking water is an indicator of the iodine content in the rocks and soil.
soils of the region, and it parallels the incidence of iodine deficiency among the inhabitants of the region. जैसे कोई रीजन है लाइक हिली रीजन है, वहाँ पे ज्यादा आयोडीन पाया जा रहा है वहाँ के पानी में, तो वहाँ के फूड में भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और आयोडीन का लो सप्लाई होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन वाटर, द कंटेंट ऑफ आयोडीन ऑफ देयर लोकल वाटर. The iodine present in upper crust of the earth is leached by glaciation and repeated flooding and is carried to the sea. Sea water is therefore a rich source of iodine. ठीक है, तो सी वाटर तो हम नहीं ड्रिंक लेते हैं पीने के लिए, बट फिर भी काफी सारे रीजंस हैं जहाँ पे हमें आयोडीन कंटेंट ज्यादा मिलता है. एंड फोर्टिफाइड भी हम लेते हैं, लाइक सॉल्ट जो होता है कॉमन सॉल्ट, उसमें आयोडीन फोर्टिफाइड होता है. फंक्शंस ऑफ आयोडीन. Iodine is an essential constituent of thyroid hormone, thyroxine T4, T3. दो मेन हार्मोन है इसके, T3 and T4, which have a key role in growth and development. अगर T3, T4 नहीं होगा तो इंसान लो हाइट का भी होता है. एंड बहुत सारे फंक्शन में इनका रोल है. Thyroid hormone performs multiple functions as regular of cell activity and growth. The hormone has crucial metabolic role in fetus and is in the infants. जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो उनको आयोडीन जरूर ध्यान में रखते हैं. क्योंकि अगर आयोडीन डिफिशिएंट होगा तो जो फीटस है, जो उनके अंदर जो बेबी है, उनका मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है एंड उसका ऑल ओवर जो ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ, वो भी डिप्लीट हो सकता है. एंड इट विल इफेक्ट पोस्टनेटल ऑल्सो, आफ्टर डिलीवरी भी ये इफेक्ट कर सकता है. It promotes growth and maturation. The most visible effect seen in skeletal growth, delayed bone development has been seen in hormone deficient human embryos. ठीक है, जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है, उसका बोन डिफिशिएंट भी होता है, लाइक ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं होगा. Thyroid hormone influences neuronatal cell growth. And this is the main thing which affects the fetus. Neuronatal जो growth है, जो infant नहीं, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे, उसका जो न्यूरोलॉजिकल जो पार्ट है, that is affected too much. So baby sometimes उनका फेशियल ग्रोथ भी डिफरेंट होता है. उनकी आईज थोड़ी बाहर की तरफ होती है एंड फेस थोड़ा फूला हुआ सा होता है. ठीक है, एंड थोड़ा देखने में समझ में आता है कि बच्चा थोड़ा सा मेंटली थोड़ा रिटार्ड है. Thyroid hormone influences neuronal cell growth and dendrite development in the embryo. A major effect of fetal iodine deficiency is cretinism. ठीक है, ये एक डिजीज है. Characterized by mental deficiency and deaf mutism, defects of hearing and speech. बच्चा बोल नहीं. Linear growth, that is stature and bone maturation, are critically dependent on the thyroid hormone. Both are retarded when there is a deficiency of hormone due to low iodine intake. The hormone plays an important role in the provision of energy to most cells in the body. The best indicator of this is the energy available for utilize in the basal state. The basal metabolic rate in endemic iodine deficient regions, school children have been shown to have general IQs. Okay, 10 points lower than children in non-iodine deficiency area. The
जहाँ पे उनका आईक्यू टेस्ट करते हैं, जहाँ पे नॉन आयोडीन डिफिशिएंट एरिया है तो उनका आईक्यू जो नॉन डिफिशिएंट है उनसे कम होता है, ठीक है, आईक्यू लेवल 10 पॉइंट्स. Reduced mental function is widely prevalent in thyroid hormone deficiency in the iodine deficient endemic area, which shows the key role of this hormone in brain development and function. Okay. So it is like iodine is important for pregnant women especially and for everyone. प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली वहां पे उनका रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है आयोडीन का, ठीक है. कई बार कई लोग रॉक सॉल्ट, ओनली रॉक सॉल्ट भी खाते हैं, तो उस केस में ध्यान रखना है कि उनको आयोडीन डिफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि रॉक सॉल्ट में फोर्टिफाइड आयोडीन नहीं होता है. The thyroid hormone, overall thyroid hormone stimulates synthesis of enzyme, oxygen consumption and basal metabolic rate. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन में भी यूज हो रहा है थायराइड हार्मोन. अगर ऑक्सीजन का कंजम्पशन हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हम थक जाएंगे कोई काम करने में, हमें एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है. अगर कंजम्पशन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, अगर हमारा थायराइड हार्मोन लेस सिक्रेटेड है. BMR are thereby affected heart rate, और BMR लो होने से हार्ट रेट भी खराब होता है, लाइक अरिदमिया हो सकता है, हार्ट रेट लो हो सकता है. ओके, रिस्पायरेटरी रेट भी खराब होता है. मेटाबोलाइजेशन एंड अदरवाइज हमें थायराइड हार्मोन से उतना फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो नहीं हो रहा, लेकिन अल्टीमेटली इंटरनल ऑर्गन में इफेक्ट हो रहा होता है. तो हमें, अगर हम नॉन मतलब मेडिसिन पे नहीं है तो हमें चेक जरूर करते रहना. अगर आप एक्सरसाइज के बेसिस पे उसको कंट्रोल करें, दैट्स गुड, वी कैन डू, बट आपको रेगुलर चेकअप जरूर करना है कि आपका वो नॉर्मल रह रहा है कि नहीं, ठीक है. इट इज वेरी कॉमन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. Metabolization and metabolism of carbohydrate, lipogenesis, and a wide variety of other psychological activities. They are necessary for the normal nervous system development and linear growth. Deficiency or indirectly, most organs are under the influence of these substances. In the probable that iodine has additional role to that the thyroid hormone activity, antibiotic and anti-cancer. Okay, anti-cancer activity, but these have not yet been researched well. इसके बारे में हमारे पास रिसर्चेस नहीं है, बट अभी तक जो रिसर्चेस हैं हमें उसके हिसाब से जो हमारे लीनियर ग्रोथ है, लाइक अपर साइड की और जो ग्रोथ है उसमें डिफेक्ट होता है, हमारा BMR स्लो होता है, दैट इज वेरी रिस्की फॉर हार्ट. ओके, हम इनएक्टिव हो जाते हैं, हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन उतना नहीं रहता, तो हम थक जाते हैं. तो फर्स्ट रेमेडी इज दैट वी हैव टू बी एक्टिव whenever we diagnose with hypothyroid or hypothyroidism. एंड इन एलोपैथिक इट इज यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे वो ठीक हो जाए. यू हैव टू विथ लाइक रेगुलर in whole life you have to take medicine, but in yoga you can do some exercises जो यहाँ के एरिया को स्टिमुलेट करे. एंड कुछ फूड है लाइक क्रूसिफेरस जो फूड होते हैं उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना होता है. फर्स्ट नाउअडेज अभी जो रिसर्चर्स हैं उसमें सिर्फ हम सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं, अदरवाइज यू कैन हैव एवरीथिंग. And one thing that is hazelnuts. Hazelnuts are very good for thyroid hormone. So if anyone is hypothyroidism, suffering from hypothyroidism, he must take 5 to 10 pieces of number of hazelnuts. You should soak it for 8 to 10 hours and you should consume it in morning hours.
like other nutrients, dietary, we are studying that absorption and storage and excretion. Okay, like other nutrient, dietary iodine is either found free or bound in amino acids. किसके साथ मिलेगा? या तो अमीनो एसिड जिसमें है, अदरवाइज वी कैन गेट इट फ्री. तो अमीनो एसिड्स किस में होते हैं? प्रोटीन रिच फूड में. इट इज प्राइमरीली फाउंड एज आयोडीन, iodide or iodate. This is a form of iodine, like it is a molecular structure. The later form is reduced to iodide by glutathione in the gut. Iodide is rapidly and completely absorbed throughout the gastrointestinal tract, and very little iodine appears in feces. After absorption, free iodide appears in the blood and circulates all tissues. Thyroid gland traps most of the ingested iodide. Utilization iodide is excreted via kidneys, which forms the major route of iodide excretion. The urinary output of iodide correlates closely with the plasma iodide. Plasma iodide means जो हमारा blood के molecules के अंदर है. Concentration and has been used to monitor iodide status. Some iodide is also lost in sweat, especially in the हॉट ट्रॉपिकल रीजन. जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, हॉट ट्रॉपिकल रीजन में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो उन एरियाज में हम स्वेटिंग में भी लॉस करते हैं आयोडीन को. कितनी रिक्वायरमेंट है? बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, माइक्रोग्राम में है. इट इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. द मिनिमम amount of iodine to prevent goiter is estimated between 50 to 75 microgram per day or 1 microgram per kg of body weight. If person is 60 kg, तो उसके लिए लगेगा 60 microgram. Okay. The 1989 ICMR recommended RDA is 150 microgram per day for adults of both sexes, although the recommendation are the same for both males and females. Iodide needs are higher during pregnancy and lactation, and recommended takes to 175 to 200 microgram iodine per day. So minimum amount is you have to take 1 microgram per day, but recommended is 150 microgram per day. मगर pregnancy and lactation में it goes to 175 to 200 microgram. Iodine deficiency affect all population at all stages of life, from the intrauterine stage of old age. However, pregnant women, lactating women, women of reproductive age, and children younger than 3 years of age are considered the most important group because iodine deficiency occurring during fetal and neonatal growth. इस टाइम में क्यों ज़्यादा? बिकॉज इस टाइम हमारा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. फीटल मीन्स जब बेबी पेट के अंदर है, एंड नियोनेटल मतलब जब पेट के बाहर है, मतलब लेकिन शुरू के कुछ महीने. Leads to irreversible damage during fetal and neonatal growth and development. Leads to irreversible damage of the brain. Okay, अगर हमें हमारा सप्लाई प्रॉपर नहीं है neonatal बेबी को, तो डैमेज होगा ब्रेन को, और हमेशा से ब्रेन डैमेज कभी भी रिवर्स नहीं होता है. इट इज इरिवर्सिबल. एक बार जो ब्रेन सेल डैमेज हो गए, वी कांट रिवर्स दिस. एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड consequently to irreversible mental retardation. Mild goiter, endemic cretinism. It is a kind of neurological disease. Okay. Hypothyroidism are collective
manifestation of iodine deficiency and are termed as iodine deficiency disorder IDD. ओके सो ये सब इसके डिफिशियंसी डिजीजेस हैं, ठीक है। तो गोइटर एंड माइल्ड गोइटर ये सब आपको एल्डर एज में भी मिल सकते हैं, लेकिन ये जो आपका मेंटल ग्रोथ ये सब आपको नियोनेटल एज में ही मिलता है, यंग या फिर जब वो फीटस होते हैं उस टाइम में ही अफेक्ट करता है। जब एडल्ट के टाइम फिर वो अफेक्ट नहीं करता कि वो रिटार्ड हो जाए। अगर इतना डिफिशियंसी हो गया, मेंटल रिटार्डेशन नहीं हो सकता। एक बार ब्रेन डेवलपमेंट हो गया, 5 साल तक ही ब्रेन डेवलपमेंट होता है। आफ्टर 5 इयर्स जो ब्रेन है उतना ही रहता है, जस्ट वो कनेक्शंस बनाते हैं अपने सेल्स में, बट जो सेल्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, इट कंप्लीट्स टिल एज 5 इयर्स, ठीक है। उसके बाद ब्रेन नहीं बनता। तो फर्स्ट 5 इयर्स तक बच्चे को सबसे अच्छा फूड का ध्यान रखना है ताकि उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो अच्छा रहे। अपार्ट फ्रॉम cretinism, hyperthyroidism and goiter, other feature linked to IDD are decreased fertility rates, increased stillbirth, ठीक है, बच्चा लाइव ही नहीं पैदा होगा, and spontaneous abortion rates and increased perinatal and infant mortality. Epidemiologically, studies have indicated that an ingestion of 100 to 200 mg of iodine daily is sufficient to prevent deficiency. Expert among बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता एंड क्रेटिनिज्म होता है, तो उस केस में हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा सप्लाई करना होता है। तो उस केस में हमें 200 mg तक आयोडीन देना होता है। It must be 200 microgram. ओके 100 to 200 माइक्रोग्राम, यहाँ पे मिलीग्राम लिखा है, यहाँ पे माइक्रोग्राम होगा। टॉक्सिसिटी कब होगी? ओवर 2 milligram iodine per day for long period is regarded as excessive or potentially harmful that are very high in seafood and or seaweed or comprising food contaminated with iodine. ओके तो हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, कितना लेना चाहिए डिफिशियंसी होने पर? 200 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम, यस। बट मिलीग्राम में जब जाएंगे तो 2 मिलीग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। मिलीग्राम इज ग्रेटर वैल्यू देन माइक्रोग्राम। एंड सी फूड, सी वाटर हमने पढ़ा है कि सी वाटर इज रिच इन आयोडीन, तो सी फूड क्योंकि वो वाटर में रहते हैं तो उनका जो आयोडीन कंटेंट है उनकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है। तो जो भी सी फूड रेगुलर बेसिस में खाते हैं, एवरीडे बेसिस में, उनको टॉक्सिसिटी हो सकती है। आयोडीन इंक्लूडेड थायरॉक्सियोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर ज्यादा हो गया तो हाइपर हो जाएगा। एंड टॉक्सिक मॉड्यूलर गॉइटर मे रिजल्ट from excessive iodine exposure. Hyperthyroidism is largely confined to those over 40 years of age and symptoms are rapid heart rate. ठीक है, ज्यादा होने से क्या होगा? हार्ट रेट ज्यादा फास्टर चलेगी। Trembling, excessive sweating, lack of sleep and loss of weight and strength. Individuals who are sensitive to iodine usually have mild skin symptoms. Refer to table 3.3, 5.7 for ICMR. RDIs of iodine for Indians. Okay, तो excessive कब होगा? जब 2 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाएगा और रेगुलर बेसिस पे होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है खाने से? क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। एंड उससे हाइपरथायरॉयडिज्म होने से क्या होगा?
वेट लॉस ज्यादा होगा, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ भी लॉस होगा. नाउ फ्लोरीन. Fluorine is a potentially a toxic element through the role of fluorine in providing protection from dental caries. फ्लोरीन आपका टूथपेस्ट में रहता है, आपने कभी नोटिस किया होगा. अगर बच्चों का जो टूथपेस्ट स्पेसिफाई करके आता है उसमें लो फ्लोरीन रहता है. डेंटल कैरीज इन ह्यूमन हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड. क्यों बच्चों में कम रहता है? समटाइम्स दे स्वेलो टूथपेस्ट, है ना, खा जाते हैं, तो it is harmful for our body. Fluorine is a gaseous chemical element, while its ion fluorine is composed of fluorine bound to a metal, non-metal or an organic compound. Fluorine predominates in nature and in body. It is deposited in bones and teeth. Its incorporation into tooth enamel. Enamel क्या होता है? टीथ का, हमारा टीथ का जो अपर लेयर होता है, that is enamel, सबसे outer coating. Enamel markedly increases the hardness and resistance to decay. Food sources. अभी फ्लोरीन कहाँ से हमें मिलता है? The major sources of fluoride is most diet in water, with food providing only about 25% to total intake. These include tea and marine fish. Ready to use infant formula made with fluoridated water. ठीक है, तो marine fish mostly इसमें से सबसे ज्यादा रिच marine fish होती है. इसका ज्यादा रोल नहीं है हमारी बॉडी में. द ओनली बेनिफिशियल रोल डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर फ्लोरीन इज इन रिड्यूसिंग द प्रिवेलेंस एंड सिवियरिटी ऑफ डेंटल कैरीज. दांतों में जो कैरीज हो जाती है उनसे बचाता है. इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स देयर आर 3 ways in which fluorine may act to prevent tooth decay. Which fluoride is incorporated into the tooth decay early in life and time to tooth erupted, the enamel containing fluoropeptide become more resistant. Is one thing. Lastly, fluoride inhibits glycolysis and reduces acid formation from sugar. ठीक है, शुगर खाने से एसिड फॉर्मेशन होता है तो उसको रिड्यूस करता है ऑन द टीथ, हेल्पिंग टू प्रिवेंट एनिमल डीमिनरलाइजेशन एंड टूथ डिके. ठीक है, जो जब भी हम शुगर खाते हैं तो एसिड फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद तो जो फ्लोरीन है वो उसको फॉर्मेशन नहीं होने देता है, और डीके, अगर फॉर्मेशन नहीं होगा एसिड का तो फिर डीके भी नहीं होगा. Soluble fluoride, even at high intake level, are almost completely absorbed from GIT. Okay, these include aqueous solution of fluoride, sodium fluoride used in toothpaste, and sodium fluorosilicate used in water fluoridation. Once absorbed, the fluoride passes into blood for distribution, chiefly to the calcification tissue. Most of the ionic fluoride enters the bone and developing teeth. About half of the fluoride absorption each day deposited in the skeleton of teeth within 24 hours. Nearly 99% of fluoride in the body is in the calcification tissue. Mostly कहाँ पे जाता है? Bones में. इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है. For the above reason, fluoride is considered as beneficial element because it protects teeth. इसीलिए इसको beneficial माना गया, otherwise इसका ज़्यादा रोल नहीं है. ब्लड में इसका कोई रोल नहीं है.
element for human, but it is not essential element, so deficiency does not have much effect. Drinking water fluoride level is considered safe. इससे कम अगर लाइक 1.2 तक है तो इट इज सेफ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. टॉक्सिसिटी जरूर हो सकती है अगर ज्यादा खा लिया, या टूथपेस्ट कई बार बच्चे खा जाते हैं उस वजह से. फ्लोराइड इज कम्युलेटिव टॉक्सिन, ज्यादा होगा तो ये टॉक्सिक कर सकता है. इंजेक्शन ऑफ फ्लोराइड 1.5 mg पर लीटर तक खाएंगे फॉर सेवरल ईयर्स में प्रोड्यूस डेंटल फ्लोरोसिस. डेंटल फ्लोरोसिस आपने देखा होगा, टीथ में अलग सा ब्लैक सा हो जाता है, वहां से एक गैप अप सा हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज फ्लोरोसिस. छोटे बच्चों में जनरली होता है. ब्राउनिंग एंड पिटिंग द टीथ नोज एज मुटलिंग. Chronic high level of fluoride in the range 2 to 5 microgram per liter can cause skeletal fluorosis. The severe form of skeleton deformity in toxic fluorosis include kyphosis, fixed spine and other joint deformities. ठीक है, इट इज मोर हार्मफुल. अगर खिलाने से अच्छा है मत खिलाओ, ठीक है, क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज्यादा है. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म secondary to high fluoride intake has been reported, which includes calcification of soft tissues. For the severe skeleton for fluorosis known as Genevilegium, नॉक्ड नीज, ठीक है, नॉक्ड नीज आपने देखा होगा समटाइम्स, अंदर की ओर ऐसे बेंड रहते हैं आपके नीज. अगर जैसे ये लेग्स हैं तो इसके जो नीज हैं ये आपस में ऐसे अंदर की ओर बेंड होता है. हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना एंड अफ्रीकन कंट्रीज. द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर skeletal fluorosis and osteoporosis of the limbs. Limbs, that means hands and legs. तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लाइक डिप्लीशन ऑफ कैल्शियम हो सकता है, ठीक है. एंड जो नॉक नीज होता है दैट इज जो भी मेडिकल टेस्ट में जब जाते हैं बहुत सारा जॉब्स के लिए, तो नॉक नीज होने से दे आर नॉट अलाउड टू लाइक आगे उनको बढ़ने नहीं देते हैं, उनको निकाल दिया जाता है. अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड. हमने क्या क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स पढ़ लिया, विटामिन्स पढ़ लिया, है ना. उसके अलावा क्या है? वाटर. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो मेनी वर्क इन आवर बॉडी. 70% क्या है हमारे बॉडी में? वाटर ही है, ठीक है, जो हेल्प करता है हमारा डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, एसिमिलेशन में ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रीशन भी क्यों जरूरी है? बिकॉज जब हम कुछ भी खाते हैं तो उससे एक बाय प्रोडक्ट बनता है, एक पॉइजन बनता है, तो उसको निकालने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर वाटर एंड डाइटरी फाइबर. सो नेक्स्ट आर टू थिंग्स दैट आर वाटर एंड फाइबर, जिसको हम जनरली न्यूट्रिएंट में काउंट नहीं करते हैं, बट दे आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. सो वाटर comprises about 2/3 of body weight, and it is medium of solvent in which almost every body process takes place both inside and outside the cells. The need of body of water is second only in its need for air. One can survive for weeks without food, but only a few days without water. Okay. Water comes from solid food as well as from drinks, and it's lost by evaporation in the breath, sweat and urine. कहाँ से पानी जाता है? जब मैं बोल रही हूँ मेरे माउथ से perspiration हो रहा है, वहां से वाटर मॉइस्चर निकल रहा है, स्वेटिंग होगी अगर वहां से निकलेगा, यूरिन से आउटपुट होता है, ठीक है. तो इस तरह से वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से. द बैलेंस ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द बॉडी इज केयरफुली रेगुलेटेड बाय द किडनीज, बट एक्सेसिव
then lost during the vomiting diarrhea. ठीक है, these are abnormal condition. जब vomiting and diarrhea होता है तो बहुत ज्यादा water loss होता है, ठीक है, या फिर strenuous exercise करते हैं, बहुत ज्यादा workout कर रहे हैं, या फिर hot climate में क्या होता है जब लू होती है एयर में, that means dry air, तो moisture को evaporate करती है बॉडी से, तो उस केस में हमारा ज्यादा वाटर लॉस होता है और उसकी वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है. इन सच कंडीशन वाटर मस्ट बी इमीडिएटली रिप्लेनिश्ड और डिहाइड्रेटेड may result. In temperate climate, the least 1 liter of water or fluid should be drunk and more of heavy work is done. ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर है, बट जनरली इट इज रिकमेंडेड 2.5 लीटर पर डे. ओके, it is a minimum requirement. You can have more than that. You can have 3 to 5 liter, and if you are having good kidney condition, then you can, अभी कोई restriction नहीं, आप पानी पी सकते हैं आराम से. You may already know that the total body weight constitutes 50 to 60% of body weight. The body of 70 kg adult male contains 42 liter water, 60% of his body weight, while the body of an adult female contains 55%. Because female में कम क्यों है? Because female में fat content ज़्यादा होता है compared to male. This difference both sexes in due to a higher fat content found in females. Yes. Similarly, muscular people have the higher proportion of water than the less muscular of obese people. ठीक है, जिसके बॉडी में फैट कंटेंट ज्यादा होगा उसमें वाटर कंटेंट कम होगा. This is because the striated muscle contains more water than any other body tissue. As we age, we notice that there is a steady fall in the proportion of water, which is due to an increased deposition of fat in the body as well as loss of muscle mass with age. जैसे जैसे बढ़ता है फैट कंटेंट ज्यादा होता है तो वाटर कंटेंट कम होता है कंपैरेटिवली. छोटे बच्चों में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है. अभी फंक्शन क्या है वाटर का? वाटर इज अ मीडियम ऑफ सॉल्वेंट. कुछ भी जाता है बॉडी में तो वो वाटर के साथ मिक्स होके, कहाँ पे वाटर है? ब्लड में, उसके साथ मिक्स होके वो बॉडी में सर्कुलेट हो पाता है. वाटर इज एन मीडियम ऑफ ऑल सेल फ्लूइड इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव जूसेस, लिम्फ, blood, urine and perspiration. All the physiochemical reaction that occurs in cell in the body takes place in precisely regulated environment of the body fluids. Water in turns into many essential reactions such as hydrolysis. ठीक है, hydrolysis means जब breakdown होता है ग्लूकोज का, ठीक है. Water in an end product in the oxidation of energy yielding nutrient. जब भी ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा तो उसमें एक मॉलिक्यूल आपका वाटर भी बनता है. Water is a lubricant. All fluids have lubricating as they can make it easier for the solid materials to slip over and other, like we are blinking our eyes, है ना, वहाँ भी water content है. Water based fluid act as lubricant in various part of the body, most notably within joints where synovial fluids make movement easier and minimizes wear and tear in cartilages of bone. Someone asked in previous class कि जहाँ पे नी पेन होता है या जॉइंट का कुछ इश्यू होता है, क्या वाटर कम करना है? नो, नेवर. वाटर तो एक आपका लिक्विड है जो आपका सुनेबल फ्लूइड के लिए एक कंपोनेंट है. ठीक है, तो वाटर का रिस्ट्रिक्शन तब तक नहीं करना है जब तक आपका किडनी अफेक्टेड नहीं है. ठीक है, किडनी अफेक्टेड
होने पर भी हम वाटर क्यों मना करते हैं? इट इज नॉट देन वहां पे भी हार्मफुल नहीं है, इसीलिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि किडनी को ज्यादा फिल्टरेशन करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कम करने के लिए हम वहां पे वाटर रिस्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है। अदरवाइज वाटर कभी भी हार्मफुल नहीं है। सो किसी भी डिजीज में आपको एक्सेप्ट किडनी डिजीज वाटर को रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है। इवन अगर वाटर रिटेंशन हो गया, बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, तो आपको वहां पे सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना है, पोटेशियम इंक्रीज करना है, ठीक है। All fluid have lubricating as they can make it easier for the solid materials to slip over one another. Water-based fluid act as lubricant in the various parts of the body, most notably within joints, where synovial fluid makes movement easier and minimizes wear and tear. Wear and tear, अगर फ्लूइड बीच में नहीं होगा, बीच में फ्लूइड रहता है तो उसको स्लिप करने में इजी होता है। अगर फ्लूइड नहीं होगा तो क्या होगा? वेयर एंड टीयर होगा, ये घिसेगा जॉइंट्स, ओके। वाटर इज अ टेम्परेचर रेगुलेटर, ठीक है। जब भी फीवर होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमें वाटर इनटेक बढ़ाना है ताकि वो रेगुलेट कर सके हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट throughout the body and the regulation of body temperature. Heat is generated in body due to हार्ड वर्क। ज्यादा काम करने से, ज्यादा स्ट्रेनस वर्क करने से क्या होता है? ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, तो क्या होगा? ज्यादा एटीपी फॉर्मेशन होता है, यानी कि एनर्जी फॉर्म होता है। ज्यादा एनर्जी फॉर्म होने से क्या होगा? हीट भी बनता है, हीट बनता है, वाटर बनता है, ये सब चीजें बनती है। तो जब भी हीट ज्यादा बन रहा है तो उस केस में हमें वाटर इनटेक ज्यादा करना पड़ेगा। Exposure to heat, fever, or merely by the metabolism of energy-yielding nutrient. The most effective route of heat loss from the body is via the evaporation of water and as perspiration from the surface of the skin. क्या होता है? जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी हीट अप होती है। बॉडी हीट अप होती है तो फिर क्या होता है? स्वेटिंग होती है। फिर स्वेटिंग होने से फिर उसको इवेपोरेट होता है, फिर वापस स्वेटिंग बनती है, तो उससे भी बहुत वाटर लॉस होता है। एंड जब हम बोल रहे होते हैं तभी भी हमारे माउथ से बहुत ज्यादा मॉइस्चर लॉस होता है। Water is a source of dietary minerals. Through water is composed of only oxygen and hydrogen. ठीक है, क्या फॉर्मूला है वाटर का? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ही कॉम्बिनेशन है। The water we drink or we use in food preparation can contain significant amount of mineral such as calcium, magnesium, zinc, copper, fluoride. ठीक है, ये सब naturally होते हैं। The water we drink or use in food preparation can contain significant amount of minerals such as, ये सब चीज में food में होता है। The amount will vary based on the source of water and any treatment of water has been put through. While hard water will contain magnesium and calcium, the soft water may contain sodium. Iron भी होता है water में some areas में, जिसमें ज्यादा होता है तो हमें गैस फॉर्मेशन होती है। Distribution कैसे है वाटर में? Within the body, water is found in two major components. These are the intracellular and extracellular. Cells से बनी है बॉडी, राइट? कोई भी ऑर्गन सेल्स मिला के टिश्यू बना है, टिश्यू से बॉडी बनी है। तो जो एक सेल है उसके अंदर भी वाटर है और सेल के दो सेल के बीच में भी वाटर है। तो अंदर वाले को बोलते हैं इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, वहां पे भी वाटर है, और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट मतलब सेल्स के बाहर, दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है, तो उस एरिया में भी वाटर होता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। द इंट्रासेलुलर फ्लूइड
must be fluid. The intracellular fluid or the water within the cells makes up about 40 to 45% of the total body weight. Because the body cell are the sites of vast metabolic activity, it is of no surprise that total water inside the body cell about twice the amount outside the cell. बाहर से डबल है. These are high in potassium and magnesium and low in sodium and chloride ions. जब सोडियम ज्यादा हो जाएगा एब्नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगी. The extracellular fluid compartment is further subdivided into several smaller compartments, as you may have noticed in figure 6.2. These includes किसके अंदर है? Plasma, intravascular fluid, intracellular compartment, transcellular fluid compartments. Okay. आज के लिए इतना ही करते हैं. आगे ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये थोड़ा सा समझाने वाली चीज है. लाइक जहाँ पे वाटर कम होता है वहां पे अपने आप वाटर फ्लो होता है. जहाँ पे ज्यादा है वाटर का मॉलिक्यूल्स वहां से कम की तरफ अपने आप वो जाता है. उसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगती है, वो पैसिव फंक्शन है. ठीक है. तो नेक्स्ट इज वाटर बैलेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे डिजीज में वाटर बैलेंस खराब हो जाता है. सो इट इज 7:54. हैव यू एनी क्वेरी अबाउट दीज थिंग्स और एनी डिजीज? If you're having any gastric or upset, stomach upset, और आपको लग रहा है हमने बाहर कुछ नहीं खाया, तो मस्ट चेक योर वाटर कि आपका वाटर में प्रॉब्लम है क्या. क्योंकि बहुत सारे रीजन में वाटर ऐसा है कि वही आपका गैस फॉर्मेशन करता है. ठीक है. तो दैट मस्ट बी गुड. हाँ बोलिए. इसमें yes mom, about hearing loss, which iodine deficiency leads to deaf, mom? Yes, in congenital condition like in infants or in fetus, time of fetus, when the baby is in pregnant, like in fetus form, it वहाँ पे ही उसका effect हो जाता है. तो when it will birth, then it will be deaf or dumb. Okay, ma'am. If it happens in fetus only, then can we regain the hearing, ma'am, with any iodine tips? Yeah, थोड़ा हो सकता है. It can affect like little bit. We can improve by this because it is related to neurological condition also, and neurological condition can't be repaired. When it is not from proper cell, then it can't be repaired. It is irreversible. So if it is related to neurological, because all senses are related to neurological. So if it is related to neurological, we can't repair it with any like medicine or thing. Okay, ma'am. In one person, now he is at 16 years old. One ear is completely normally working. Up to 2 years back, we don't know he is a problem of deaf. When using the earphone, sharing with the sibling, then we came to know one ear is not working completely. In that cases, can we regain it anyway with the help of the doctors or the food? Okay, if he or she is a male, right? If he is deficient to iodine, see, so many reasons are behind one disease. Okay, not only iodine deficiency. If you he must go for blood checkup. If he is iodine deficient, then we can regain it with supplement of iodine or like from food. Okay, but if the condition is happen with another reason like any infection or like he
इम्पायर लाइक कुछ बॉडी का जो पार्ट है, एयर का पार्ट है, वही डिफेक्टेड हो गया है, देन वी कैन रिपेयर फ्रॉम एनी मेडिसिन एंड ऑल. Most of the Okay. cases it happens due to infection. See, if he is sharing his earphone with someone, he must have any infection in air. When he put it his air, it may be infection. और जब भी हम ear piece लगाते हैं तो air pass नहीं होती है, right? We can't pass air. तो air Yes, ma'am. always must be passed. It should not be used for long time. Ear pieces, I mostly avoid ear pieces. So if we put this in air, we can't pass air from ear. ठीक है? तो Okay, ma'am. इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इट इज big chances of infection. So we should avoid this. If you are using earpieces, it should be used privately. Like we should not share with so many persons. Okay, ma'am. Yes, and if you have to use earpieces, you should remove it at least after 1 hour and allow it to air pass. Then after then you can use earpieces. Okay, ma'am. When the corona arrives in our lives, at that time, just they use it to one phone only, generally in every home. Then at that time, you to listen the songs, use the earphones with the sibling. Then we came to know that is the problem. Now, Okay. if with what checks I have to do with the checks, then if is any chances to recover that, how to which test is I came to know what to do, and that means to which doctor, generally ENT doctor have to go First now. ENT, yes. First ENT, they have to go. They can find what reason is behind that. If infection is there, then they have to treat according infection. If deficiency is there, it is a rare condition of deficiency, because in elder age it doesn't reason of deficiency, because generally we meet up our deficiency part. Okay, like Okay. required part. Deficiency can happen during only pregnancy and in fetus time. So it is according to me, he may go for blood test for iodine. Okay, and if it is normal, he should complete. If it is iron deficiency or iodine deficiency, he must go for it treatment. Like he should complete her demand. Or if it is not any deficiency, so he must go for infection treatment. Okay, ma'am. Yes, it mostly, if it is infection, it is not reversible, क्योंकि पार्ट ही पूरा खराब हो जाता है. मोस्टली आई हैव सीन सम केसेस, तो उसमें एक ईयर समटाइम्स पूरी तरह से खराब हो जाता है और एक ईयर ठीक रहता है. मोस्टली ये केसेस में ईयरफोन बहुत बड़ा रीजन है, तो वी शुड अवॉइड ईयरफोन्स. Sure, ma'am. Yeah. Mom, after going to the doctor with that report, can I get in touch with you in personal contact? Not in the class. Yeah, you can share. Yes, you can share. The number which you are having in WhatsApp, can I contact with you? I'm in that group. That is Khushbu Chaudhary, or you may see Yes, a ma'am. clinical dietitian. Yeah. Yes, ma'am. You can That share. number, can I get in contact with you? Yeah, you must mention your name and Sure, your ma'am. yeah. Then I'll guide you. Sure, ma'am. Thank you. Okay. So we are going to end the class. Any queries? Okay. Now we are going to end the class. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.